काशीपुर में सिख समाज का 3 दिवसीय गुरुमत संत समागम विधिवत समारोह समापन हुआ, जिसके चलते सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब दरबार के माथा टेका। समापन समारोह में बड़ी संख्या में अनुयायी उपस्थित रहे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अकाल तख्त अमृतसर के जत्थेदार सहित सिख धर्म के प्रचारक, रागी, डाडी व कीर्तन जत्थे सहित धर्म प्रचारक शामिल रहे। वहीं प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी ने लंगर स्थल पर जाकर सेवा की तथा प्रसाद चखा। आपको बताते चलें कि संघ गुरु उपदेश सिंह उदासीन उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के संत समाज की अध्यक्षता में आयोजित इस संत समागम का मुख्य उद्देश्य है खालसा पंथ की स्थापना की 325 वर्ष पूर्ण होने पर खालसा की विशेषताएं, खालसा के रहन सहन के बारे में अवगत कराना। वहीं खालसा पंथ की स्थापना किन परिस्थितियों में और क्यों की गई, इसके बारे में भी समागम में जानकारी दी गई। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सिख खालसा पंथ की स्थापना के 325वें स्मरण दिवस पर संत समागम हो रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक है। वह निश्चित रूप से हमारे सिख गुरुओं के द्वारा, भारत के गुरुओं के द्वारा जो अपने पंथ की तथा देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया तथा अपने जीवन को लगाया, तभी वह महान हुए। उन सब का स्मरण आने वाली पीढ़ियाँ करें। उसके लिए इस प्रकार के संत समागम भावी विरासत को सौंपने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। मैं उनका धन्यवाद व बधाई देता हूं, जिन्होंने इस समागम का आयोजन किया। ऐसे अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हमारे धर्मगुरु, हमारे सिख पंथ गुरु नानक जी से लेकर दशमेश तक, गुरु गोविंद जी तक, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, सबकी शांति, सद्भावना, प्रेम के लिए संदेश व प्रेरणा हमको दी। आज उसी को आगे बढ़ाने का काम हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, विकसित भारत के संकल्प के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और वे लगातार जो वीरवार दिवस की बात को, करतार सिंह कॉरिडोर की बात हो, गुरु तेज बहादुर प्रकाश पर्व मनाने की बात हो या हेमकुंड गोविंद घाट रोपये मनाने की बात हो, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सिख खालसा पंथ की स्थापना के 325वें स्मरण दिवस पर ये संत समागम हो रहा है, जो बहुत ऐतिहासिक है। और इस प्रकार के जो समागम हैं वो निश्चित रूप से जो हमारे सिख गुरुओं के द्वारा, हमारे भारत के गुरुओं के द्वारा जो अपने पंथ की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने जीवन को लगाया, तभी वो महान हुए। उन सब का स्मरण आने वाली पीढ़ियाँ करें। उसके लिए इस प्रकार के संत समागम मैं समझता हूँ कि भावी विरासत को सौंपने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ जिन्होंने इस समागम का आयोजन किया। ऐसे अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हमारे धर्मगुरु, हमारे सिख पंथ गुरु नानक जी से लेकर दशमेश तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, सबकी शांति के लिए, सद्भावना के लिए, प्रेम के लिए जो संदेश हमको दिया, जो प्रेरणा दी, आज उसी को आगे बढ़ाने का काम एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, विकसित भारत के संकल्प के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और लगातार, चाहे वो वीर बाल दिवस की बात हो, करतार सिंह कॉरिडोर की बात हो या गुरु तेग बहादुर प्रकाश पर्व मनाने की बात हो, इस प्रकार के जो आयोजन हुए हैं, या हेमकुंड गोविंद घाट रोपवे बनाने की बात हो, आज़ाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना नहीं किया जितना आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं।